नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग निम्न रक्तचाप पर चर्चा करेंगे। निम्न रक्तचाप का मतलब लो ब्लड प्रेशर। हमारे रक्त का एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है। जब उस निश्चित दबाव से कम दबाव होता है रक्त का, तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। वस्तुतः हमारी आर्टरीज जब डायलेट हो जाती हैं या उनमें विस्तार हो जाता है, तब रक्त का दबाव कम हो जाता है। क्योंकि रक्त का दबाव तो जो हार्ट आर्टरी को देता है उसकी तो अपना एक सीमा होती है, लेकिन जिसमें वह रक्त का दबाव दे रहा है आर्टरीज में, वह किसी वजह से जब उनमें डायलेशन हो जाता है तब वस्तुतः रक्त का दबाव कम हो जाता है और उसकी वजह से सेल्स और टिश्यूज़ को या हमारे आर्गन्स को रक्त का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है और इस वजह से उनमें परेशानी होने लगती है और हमें भी परेशानी का अनुभव होने लगता है। योग के माध्यम से इस समस्या का बहुत बेहतर समाधान किया जा सकता है। वस्तुतः यह समस्या हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई है। यद्यपि कुछ कुछ स्थितियों में यह हेरिडेटरी भी होता है, उस हेरिडेटरी वाली समस्या को भी कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्या है उसको तो हम पूरी तरह से 100% कंट्रोल कर सकते हैं और योग हमारी जीवन शैली को ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो उसमें योग का जो सबसे पहला आयाम है आसनों का, उन आसनों का अभ्यास हम करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम के बाद हल्का सा 2-4 राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ आसनों का अभ्यास किया जाए। उन आसनों में जो सबसे पहला आसन है वह है परिवृत्त जानुशिरासन। तो अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैला करके बैठ जाएं इस तरह से। एक पैर को घुटने से मोड़ें और उस पैर की एड़ी को जननांगों के नीचे रखें और फिर इसके बाद ये हमारा बायां पैर है तो बाएं हाथ से हम इसको ऐसे पकड़ लें और दाहिने हाथ को हम ऊपर की ओर लाएं और इस तरह से साइड में हम झुक जाएं। प्रयास करें कि हमारा चेस्ट ऊपर की ओर और फिर थोड़ी देर बाद इस स्थिति से वापस आ जाएं। यही क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे तो इसे हम परिवृत्त जानुशिरासन कहते हैं। परिवृत्त जानुशिरासन के बाद एक दूसरा आसन है जिसे हम उष्ट्रासन कहते हैं। उष्ट्रासन भी इसके लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए हम लोग उष्ट्रासन का अभ्यास देख लेते हैं। वज्रासन में इस तरह से बैठ जाएं और फिर पैर के घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों पैर को इस तरह से थोड़ा सा पंजों में गैप रखें और इधर घुटनों में भी गैप रखें। आप पंजों पर भी, टोस पर भी इसे ऐसे रख सकते हैं या टोस को फ्लैट भी रख सकते हैं, जिस तरह से सुविधानुसार आपसे हो जाए। अब एक हाथ को ऊपर उठाएं और उस हाथ को उस एड़ी पर लाएं और थोड़ा सा हिप को आगे की ओर पुश करें और अब इस तरह से दूसरे हाथ को भी ऊपर उठा करके इसे भी दूसरी एड़ी पर लाएं और हिप को आगे की ओर पुश कर दें और सिर को नीचे की ओर कर दें। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस आना है। याद रखें, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी ना हो वे पहले एक से ही कर लें और फिर धीरे धीरे रोज रोज अभ्यास करते करते जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए तो फिर वे दोनों से एक साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से यह उष्ट्रासन हुआ। उष्ट्रासन के बाद यदि हम भुजंगासन का अभ्यास करें तो वह भी बहुत आवश्यक है इसके लिए। भुजंगासन में हम पेट केवल इस तरह से लेट जाते हैं, दोनों पैर जोड़ लेते हैं, हाथ की हथेलियों को यहाँ पर शोल्डर के पास यहाँ जमीन पर रख लें और फिर अपर बॉडी को इस तरह से उठा लें। श्वास नॉर्मल रखें। ध्यान रखें कि एब्डोमेन का पार्ट यहाँ जमीन पर हो, यह जमीन के ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी नाभि के नीचे का भाग जमीन पर होना चाहिए। थोड़ी देर हमें यहाँ रुकना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं।
या भुजंगासन हुआ। इसके बाद हम पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लें, क्योंकि इस समस्या के जो कारण मूल हैं वह हमारी पाचन प्रणाली का भी कमजोर होना है। दाहिने पैर को इस तरह से घुटने से मोड़ें और इस पैर के घुटने को ऐसे हाथ से पकड़ करके फिर इधर चेस्ट की तरफ लाएं और फिर सिर को ऊपर उठा लें और फिर वापस आ जाएं। जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, जैसे सर्वाइकल की, तो वे सिर न उठाएं, ऐसे ही करके इसको कर सकते हैं। फिर यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी कर लें। और अब यही क्रिया दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से इन 4 आसनों का यदि हम अभ्यास करें तो निश्चित रूप से निम्न रक्तचाप को नियमित करने का, नियंत्रित करने का एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसे हम नियमित कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसमें कुछ प्राणायाम का अभ्यास करना है। बेहतर है कि हम लाइट कपालभाति या लाइट भस्त्रिका का अभ्यास करें, क्योंकि इसके अभ्यास से हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वह बढ़ जाता है, तो निम्न रक्तचाप में हमें लाभ मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि माइल्ड कपालभाति कैसे किया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से हल्के झटके से श्वास को बाहर निकालें, लेकिन लेना नॉर्मल है, निकालना झटके से है। और अपनी सुविधानुसार प्रारंभ में 10 बार, 15 बार, 20 बार तक कर सकते हैं। झटके से निकाला, नॉर्मल लिया, झटके से निकाला, नॉर्मल लिया। तो इस तरह से 15-20 बार इस नाक से करें और 15-20 बार इस नाक से भी कर सकते हैं, और हाथ कोई भी रख सकते हैं। इसमें भी 15-20 बार करें और फिर इसी तरह से दोनों नासिका से भी 15-20 बार करें। माइल्ड करना है, क्योंकि अगर माइल्ड नहीं करेंगे तो चूंकि निम्न रक्तचाप में वैसे ही हमारे सिर दर्द आदि की समस्या हो सकती है, और जब हम कपालभाति करते हैं तो सिर का दर्द बढ़ सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि माइल्ड करें। और पहले आप एक राउंड 15-20 का करें, फिर धीरे धीरे हफ्ते बाद इसमें 2 राउंड जोड़ सकते हैं, 3 राउंड जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे 5-7 राउंड तक जोड़ा जा सकता है, तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद हमें उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम बहुत फायदेमंद प्राणायाम होता है, अपने मनोभावनात्मक संतुलन के लिए बहुत बेहतर प्राणायाम होता है। तो आइए उसका अभ्यास देखते हैं। हम अपनी जीभ को इस तरह से मोड़ लें, जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं, और गले से हल्की सी आवाज़ निकालते हुए, जैसे प्रेशर कुकर की आवाज़ होती है, श्वास को जब हम अंदर भरें तो गले से हल्की आवाज़ निकलनी चाहिए। इस तरह से श्वास लंबी और गहरी हमने भर लिया। निकालते समय भी हल्की आवाज़ निकाली जा सकती है। तो इस तरह से धीमी और लंबी श्वास अंदर लेना है, धीमी और लंबी श्वास बाहर निकालना है। नासिका से ही लें, नासिका से ही निकालें। यद्यपि कहीं कहीं मुंह से भी लेने का विधान है, तो लेकिन निम्न रक्तचाप में बेहतर है कि नाक से ही लिया जाए। और अब इसके बाद योग निद्रा या मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि यह समस्या वस्तुतः जो जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनका संबंध हमारे मन से होता है। जब हमारा मन असंतुलित होने लगता है तो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो जाती है। फिर हमारे सोने का कोई समय नहीं रह जाता है, जगने का कोई समय नहीं रह जाता है, क्योंकि मन पर नियंत्रण होता नहीं है।
और फिर हमारा शरीर उतना व्यायाम जितना होना चाहिए, हम शरीर को व्यायाम भी नहीं दे पाते हैं। और इसी तरह से हमारा आहार भी संतुलित नहीं रह पाता है, क्योंकि अगर मन अशांत है तो उल्टा सीधा चीज़ें खाने का मन करेगा, या उल्टी सीधी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर हम नहीं खाना खाएंगे, या हमारा जीवन शैली में हमारे भोजन के लेने के समय में भी अनियमितता होने लगती है कि अगर हमें लंच 2 बजे लेना है तो कभी हम 4 बजे ले रहे हैं, कभी 5 बजे ले रहे हैं, या कभी लंच हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि काम की वजह से लंच हम नहीं ले पा रहे हैं, या हम ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं। यानी हम नियमित नहीं रह पाते हैं, डिसिप्लिन लाइफ का नहीं रह पाता है, मन के अशांत होने की वजह से, मन की चंचलता से। तो यदि आप योग का अभ्यास करते हैं तो मन की चंचलता दूर होगी, और मन की चंचलता दूर होने से आप अपनी जीवन शैली को नियमित कर सकते हैं, जीवन को ठीक कर सकते हैं। तो अपने इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने आहार पर भी ध्यान रखें। बहुत तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि बहुत ब्लैंड फूड खाएं, बहुत ब्लैंड फूड भी नहीं खाना है। आपको मध्यम जीवन शैली जीना है, यानी मॉडरेट जीवन शैली जीना चाहिए, और वही हमारे लिए आवश्यक होती है। फिर इसके बाद कम से कम 4-5 किलोमीटर प्रतिदिन वॉक जरूर करें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, और तनाव को न लें। तनाव कैसे नहीं होगा, ज़्यादा बेहतर है कि इस डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशंस को अपने कम रखें। नमस्कार।